हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हेडिंग लिखिएगा SN2 रिएक्शंस। आप इधर देखिए, लिखने से अच्छा फोकस कहाँ करिए, व्हाइट बोर्ड पे। किस पे फोकस करिए? व्हाइट बोर्ड पे। सिर्फ हमें बताओ यार, ये SN रिएक्शंस का क्या मतलब होता है? वेरी गुड। ये मान लो आप कोई ग्रुप लगा हुआ है और ये न्यूक्लियोफाइल है। कौन है ये? तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो रिप्लेस कर देगा किसको? हैलोजन को। यदि हैलोजन या कोई भी स्पीसीज, या ऐसे सुनिएगा थोड़ा मेरा लैंग्वेज मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यदि कोई भी न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज या कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इधर सुनो भैया, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को रिप्लेस कर देता है, थोड़ा मेरी बात समझिएगा कि किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोलने का मीनिंग क्या है, वो जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझना आप। जैसे मान लो ये एल्काइल हैलाइड है, इसमें देखा जाएगा तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, जिसे हमने Cl रख दिया, CH3Cl। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये पार्शियल नेगेटिव आएगा, और ये तो जो पार्शियल नेगेटिव है ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये जो बाजू वाला इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब हमने कहा कि यदि कोई भी, जैसे हमने यहाँ रख दिया OH नेगेटिव, क्या रख दिया गया यहाँ पे? यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, अभी इलेक्ट्रॉन रिच है ना ये, तो अटैक कहाँ पे करेगा? तो जब वहां अटैक करेगा तो वहां से क्या निकल जाएगा? ये बोलिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अटैक करने वाला भी कौन है? और वहां से रिमूव भी कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो अटैक करने वाले रिएक्शंस के नाम पे ही इसका मैकेनिज्म बता दिया जाएगा। जैसे अटैक करने वाला इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं, इसी इलेक्ट्रॉन रिच को न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है, इसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। आपने जो अटैक कराया था न्यूक्लियोफाइल को, किस पे अटैक कराया? यहां से जो निकला वो भी एक तरह से किस फॉर्म में निकला है? न्यूक्लियोफाइल के ही फॉर्म में निकला है। ये भी किस फॉर्म में निकला है? क्योंकि यहाँ भी निगेटिव है ना, और अटैक करने वाला भी क्या था? निगेटिव। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। अब ये होता है कि जो ये रिएक्शंस है, ये जो रिएक्शंस है, ऊपर SN2 लिखा है। क्या लिखा है ऊपर? अब देखिए समझिएगा इसको कि SN2 का मतलब होता है, इसका अगर पूरा नाम बोला जाए इसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, मतलब बाई मॉलिक्यूलर SN रिएक्शंस इस तरह से, या इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे आप? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, या क्या बोलिए इसको? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। अब देखिए जो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होता है, अगर हम इसकी बात करें रेट की, किसकी बात करें? रेट का। जो इसका रेट होता है वो डिपेंड करता है किस पे? एल्काइल हैलाइड पे, और साथ में डिपेंड किस पे करेगा? अब देखिए जो इसका रेट या ऑर्डर, रेट या ऑर्डर, तो जो ऑर्डर होता है वो हमेशा किसी भी, जो ये रिएक्टेंट है ना यहाँ पे, रिएक्टेंट, इसके ये पावर होता है, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो हमेशा जो ऑर्डर होता है वो सम ऑफ एक्सपोनेंट, मींस यहाँ पे जो नंबर है वो कितना है? 1, और ये भी कितना है? 1। तो जब सम करेंगे तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। इसका मतलब जो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होता है वो एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे, दोनों पे डिपेंड करता है। इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए क्या बोला जाता है? सेकेंड ऑर्डर। क्योंकि जब ऑर्डर आप निकालेंगे तो जो ऑर्डर होता है वो सम ऑफ एक्सपोनेंट का, इनका सम किया जाता है। तो 1 + 1 का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। यानी जो SN2, सिर्फ 2 की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं उधर? 2 का। देखो 2 का मतलब होता है ये, और SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, या इसी को बोलेंगे आप सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड का मतलब होता है कि जो रेट होता है वो दोनों में डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल का। फिर से देखिए यहाँ पे, तब आप बात को और से समझ जाएंगे। ये एल्काइल हैलाइड, ये बाजू में न्यूक्लियोफाइल है। जब प्रोडक्ट बनेगा तो क्या R न्यूक्लियोफाइल + X नेगेटिव बनेगा? जो रेट होता है ना, रेट, अगर किसकी बात करें? रेट, या आप बात किसकी कर दीजिए? ऑर्डर का। तो वो हमेशा रिएक्टेंट साइड देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? तो यदि रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? ये अटैक करने वाला है, कौन है ये? तो आप इसको चाहे तो बोल सकते हैं रिएजेंट। क्या बोल सकते हैं इसको? रिएजेंट। और इसको आप चाहे तो बोल सकते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोल सकते हैं इसको आप? सबस्ट्रेट।
तो जो रेट है तो दोनों बोल दीजिए कि सर सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा है और साथ साथ में रिएजेंट भी डिपेंड कर रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं सेकेंड। और जो रिएजेंट है वो एल्काइल हैलाइड है, जो रिएजेंट है यहाँ पे वो, और जो रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे भी बोल सकते हैं आप। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? 3-4 बार इसी बात मैंने यहाँ से आता यही बता दिया कि 2 का मतलब क्या हो गया, और वो SN का मतलब, या उसी 2 को आप और क्या बोल सकते हैं सेकेंड का मतलब किस पे डिपेंड करता है, पहले फिलहाल रिएक्टेंट साइड। ऑर्डर किधर देखा जाता है हमेशा, रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड भी देखा जाता है बट वो अपने काम का नहीं है। प्रोडक्ट साइड का ऑर्डर अपने काम का किस दर का है, रिएक्टेंट। अब किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों पे डिपेंड। किस पे कर रहा है, अटैक करने वाला कौन है, रिएजेंट। हाँ ठीक है, वो भी आप सही बोल रहे हैं। अटैक करने वाला कौन है, न्यूक्लियोफाइल, और जाने वाला कौन है, ये। तो यहाँ जो अटैक करना याद रखेंगे, ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब ये स्ट्रांग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, और ये बाजू वाला जिसको जाना वो वीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तब ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। तब ये रिएक्शन क्या होगा, अगर ये वीक हो गया क्या हो गया, और बाजू वाला, तब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? तो आपसे बोले SN2 का फुल फॉर्म ऑप्शन दे देगा, यूनिमॉलिक्यूलर की बाईमॉलिक्यूलर, तो क्या बताएंगे SN2 फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर या जीरो ऑर्डर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड ऑर्डर? क्या वो दोनों पे डिपेंड करेगा, अल्काइल न्यूक्लियोफाइल पे, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा, या फिर सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा? दोनों पे डिपेंड करेगा, वो दोनों पे डिपेंड करेगा। अब इसमें देखिए पहला लिखिए, पहला पॉइंट देखिए, इसमें आप लिखने कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सुनिए खाली आप। तो दिस रिएक्शन, ये जो SN2 रिएक्शन से इसका उल्टा होता है, ऊपर 2 लिखा है ना, बट रिएक्शन कितने स्टेप होता है, एक स्टेप होता है। लिखा कितना है, लेकिन होता है कितने में, 1 स्टेप में। बोलते हैं दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन, दिस reactions take place in 1 step या 2 step, 1 step। और जब कोई भी रिएक्शन 1 स्टेप होता है तो उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है, 1 स्टेप थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। अब थोड़ा इसी बात को और समझ लेते हैं और अच्छे से। स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ये बोला रिएक्शन कितने स्टेप में होगा, 1 स्टेप में, और किसके थ्रू होगा। तो आप थोड़ा समझने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं? देखिए ये अपने पास है अल्काइल हैलाइड, कौन है, और ये कौन है। तो अगर डायरेक्ट बात किया जाए तो ये रिएक्शन जो होगा फिलहाल वो ये ऐसे बन जाएगा। अगर हम इसके बात करें किसका, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसमें क्या होता है कि ये एल्काइल हैलाइड है और ये कौन है, इस पे कौन सा चार्ज है, और इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो इस पे भी कौन सा चार्ज है। पहले ये बात समझ रहे हैं? तो जो ये न्यूक्लियोफाइल है उसको ये लगेगा या जो ये सामने वाला है, अरे आराम से, भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना कुछ बहुत फाउंडेशन नहीं है। ये देखो भैया यहाँ इसको ये लगेगा सामने वाला, अगर सामने जाएंगे तो जो सामने वाला ये भी कुछ ना कुछ इसके पास है, जिसे देसी कट्टा टाइप का, समझ रहे हैं? तो अगर ये जाएगा तो यार ये भी छोड़ देगा। तो ये क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल इधर से कुछ नहीं बोलेगा, इधर से ये इधर से आ रहे हैं चुपचाप, इधर से उधर चला जाएगा, समझ रहे हैं, कुछ दूर चला जाएगा, समझ रहे हैं, कुछ दूर जाके तब घूमेगा ये कौन, और अब देख लेगा कि सामने वाला तो इधर जा रहा है, ये अब ये देखा कि इसके इधर कोई ध्यान वान इसका है नहीं। अब देखेगा कि इसके पीछे इसका एंटी बॉन्डिंग खाली होता है, ये जो कार्बन है उसका ये खाली है, तो ये लात से ऐसा मारेगा कि यहाँ से घूम के निकल जाता है। जिसको थोड़ा अच्छे से दिखाएंगे तो ये बोला जाएगा, ये देखिए न्यूक्लियोफाइल है, कौन है, और ये कौन है, एल्काइल हैलाइड है, समझ रहे हैं पहले। और ये यहाँ साइन किसका है, तो जब ये इधर अटैक करता ना, ये ऐसे देखिए इधर, तो जो ये एल्काइल हैलाइड है इसमें थोड़ा ये बॉन्ड सेपरेट होता है, क्या होता है ऐसे थोड़ा, और इधर से ये बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है यार। तो ये एक साथ इधर बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा है क्या इधर से, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होता है यार। यहाँ का बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है और यहाँ का बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्मेशन होने लगता है। हाँ अंकल जी आइए, अरे रहने दीजिए, थोड़ा फिर से देखना भैया। यहाँ पे ये SN2 का अंदर रिएक्शन कितने स्टेप में होता है, 1 स्टेप। 1 स्टेप का मतलब ये होता है कि इधर देखिए, इधर से बैक साइड कौन अटैक कर रहा है, अब ये बॉन्ड पहले से टूटना स्टार्ट होगा ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं कि सर यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेशन समझते हैं।
और यहाँ पे एडिशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन या कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो जब एक ही साथ दो रिएक्शंस होता है जिसको बोलते हैं साइमल्टेनियस, क्या बोला जाता है? देखिए ये ट्रांजिशन का मतलब होता है कि सर कार्बन से जो हेलोजन का बॉन्ड है उसका सेपरेशन हो रहा है, और ये जो कार्बन से यहाँ पे ऑक्सीजन, मान लीजिए OH नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इधर से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से बॉन्ड का ब्रेक, हाँ सेपरेशन या ब्रेकडाउन कुछ ही बोल सकते हैं। तो जब रिएक्शन एक साथ हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलेंगे आप? ट्रांजेक्शन नहीं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि रिएक्शन एक साथ में हो रहा है। जैसे आप किसी को चाकू मार रहे हैं बैक साइड से, तो क्या चाकू मार के पूछेंगे तुम्हें कैसा लग रहा है? समझ रहे हैं? देखिए इधर से, तो जैसे अटैक करेगा धीरे धीरे क्या होना है, अब कुछ समय बाद ऐसा होगा जब ये पूरा का पूरा बॉन्ड सेपरेट हो जाएगा और ये पूरा का पूरा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये पूरा इधर से बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये पूरा का पूरा यहाँ से, तो फिलहाल ये बन जाएगा ये न्यूक्लियोफाइल और आर, इधर से क्या हो जाएगा, ये बाद में साथ जो भी प्लस होगा वहां किसके साथ जुड़ जाएगा। तो फिलहाल इधर देखिए, आप उसका टेंशन छोड़िए। अगर हम बात किसी की कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे आप, या फिर क्या बोलेंगे? ये रिएक्शन कितने स्टेप में होगा? इसका ये बीच वाला स्टेप क्या होता है? जैसे आप कभी कुकर में खाना बनाए, वो छोला टाइप, नाम तो सुने होंगे कि ऐसा भी, जैसे ज्यादा सुने ही नहीं यार। तो उसमें क्या सब कुछ एक ही बार मिला के रख दिया जाता है? तो बार बार देखते हैं क्या उसको ओपन करके कुकर को? उसका वो रिएक्शन कितने स्टेप, वो कितने प्रोसेस में होता है? एक बार आपने रख दिया तो बार बार उसको ओपन करते हैं क्या प्रेशर कुकर को? नहीं ना। वैसे ये भी रिएक्शन कितने स्टेप होता है? हाँ, 2 का मतलब ये होता है ना कि दोनों एक साथ होते हैं। जैसे दोनों एक साथ मतलब इधर से अटैक कर रहा है और इधर से ये निकल रहा है, इधर से अटैक कर रहा है, इधर से ये, इधर से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इधर से बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो रहा है। हाँ, ये इधर से नया जुड़ रहा है और इधर से ये टूट रहा है, ये एक साथ होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाई मालिकुलर या हाँ SN2 या सेकेंड ऑर्डर। इसमें ये क्या बनेगा? ट्रांजिशन में एक वर्ड बोलेंगे साइमल्टेनियस। क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस मतलब ये बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है, इधर से बॉन्ड का, और ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? ये जो है वो अनस्टेबल होता है। ये जो इंटरमीडिएट मतलब ये जो बनेगा ना ट्रांजिशन स्टेट, वो हाईली अनस्टेबल होता है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं पहले? तो ये जो आपने पहला पॉइंट देखा, क्या वो समझ गए? ये रिएक्शन कितने स्टेप में होता है? एक स्टेप में। और उसको क्या बोल, किसके थ्रू होके जाएगा? जैसे कहते हैं ट्रांजिशन का मतलब मैं आपको देखिए बता रहा हूं। जैसे ये आपका रिएक्टेंट इधर क्या है और इस साइड आपका, तो ये बीच का स्टेप है ना, मतलब ये ट्रांजिशन का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो बीच का स्टेप, उसी को क्या बोलना है यहाँ पे? ये आपका रिएक्टेंट था ना, देखिए इधर, ये इधर प्रोडक्ट है ना, ये जो बीच वाला स्टेप है इसी को क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ पे कोई भी किसी को मौका नहीं मिलेगा, जैसे कोई होता है रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग इस तरह का, ऐसा कोई मौका यहाँ पे, क्योंकि ये रिएक्शन एक ही साथ हो रहा है, साइमल्टेनियस हो रहा है। आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि आप रीअरेंजमेंट कर लीजिए ड्रेस, ऐसा कुछ भी मौका। क्या पहला पॉइंट समझ गए आप इसमें कि वन स्टेप का क्या मतलब है? क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या सुनिए, क्या लिविंग ग्रुप पहले निकल जाएगा और बोलेगा बैल मुझे मार? क्या देखिए सुनिएगा थोड़ा, वन स्टेप का मतलब है क्या? ये न्यूक्लियोफाइल पहले अपने से निकल जाएगा और ये प्लस पे यहाँ अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। क्या ये वन स्टेप बोलेंगे इसको? या ये समझ के पहले ये जो लिखा है यहाँ पे, या फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या है, इधर अटैक करेगा पहले, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इस कार्बन पर निगेटिव बन जाएगा, फिर उसके बाद यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। या फिर ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अल्काइल हैलाइड है। अब जैसे जैसे अटैक करेगा वैसे वैसे बॉन्ड का सेपरेशन बढ़ता जाएगा इधर, और एक समय ऐसा आएगा इसी में जब ये पूरा इधर से अटैक हो जाएगा और पूरा ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से। बोलो भैया, वन स्टेप का क्या मतलब है? इधर से अटैक हो रहा ना और ये बॉन्ड धीरे सेपरेशन बढ़ता गया, कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम ये पूरा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये पूरा बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? बोलो भैया। अब ये वाला पॉसिबल नहीं क्योंकि कार्बन पे निगेटिव है ना, कार्बन का भी 5 बॉन्ड, इसलिए फिलहाल ये वाला पॉसिबल, या तो ये पॉसिबल होगा या तो अगर ये 2 स्टेप हो गया। देखिए पहले स्टेप में ये बना, फिर दूसरे में अटैक हुआ ना, ये कितने स्टेप का हो गया? 2 स्टेप। और ये कितने स्टेप में हुआ? तो SN2 कितने स्टेप में होता है?
और इसके जो बीच का स्टेप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का स्टेप उसको क्या बोलेंगे आप? ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है? साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का क्या मतलब होता है भैया? अनस्टेबल। और क्या मतलब होता है? एक साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसी समय बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा। वो साइमल्टेनियस का मतलब ये याद रखिएगा कि सर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जुड़ेगा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। एक तरफ से बॉन्ड जुड़ रहा है और एक तरफ से बॉन्ड टूट रहा है, उसी को बोलेंगे आप ट्रांजिशन या साइमल्टेनियस, उसी को बोलेंगे ट्रांजिशन या। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट होता है, जैसे पहला कहते हैं दिस रिएक्शन इज फेवर्ड बाई। अच्छा, दिस रिएक्शन का क्या मतलब है? SN1 या SN2? दिस रिएक्शन इज फेवर्ड मतलब इसके लिए क्या फेवरेबल होता है? जैसे आपको सर्दी जुकाम बुखार है तो आपके लिए क्या दही बेस्ट होगा और आइसक्रीम बेस्ट होगा? वही बात करेंगे कि एस के लिए क्या बेस्ट है, इसके लिए क्या। जैसे पहला इसमें बोला जाएगा न्यूक्लियोफाइल, पहले किसकी बात की जाएगी? नाम सुने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का? देखिए इधर मैं बता रहा हूँ, यदि कोई भी स्पीसीज, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, क्या हो भैया? और वो इलेक्ट्रॉन जो डोनर, वो डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा हो, तब आप उस स्पीसीज का नाम क्या रखेंगे? क्या मेरी बात पहले सुन रहे हैं? बोलो भैया। तो पहला पॉइंट है जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो चार्ज न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद रखिएगा, SN2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा होगा? तो चार्ज होगा, इसलिए आप उसका दूसरा नाम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या बोल सकते हैं आप? अब आपके मन में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज? या जल का नाम सुने, अमोनिया का, एल्कोहल का, या फिर एसिटिक एसिड का, या ना कार्बोक्सिलिक एसिड, हम इतने समझा दे रहे हैं। या फिर मान लीजिए हाइड्रोजन साइनाइड का, समझ रहे हैं भैया? बोलो भाई। अब इस पर देखिए, इस पर लोन पेयर है ना, अगर सब में से क्या छटाएंगे उस पर सोडियम लगा दी, क्या लगा दीजिए? क्या ये NaOH बन जाएगा? क्या ये NaNH2 बन जाएगा? या ये RONA बन जाएगा? या फिर ये RCOONA बन जाएगा? या फिर ये NaCN बन जाएगा? तो भैया समझ पा रहे हैं आप? मेटल का एक ही काम होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करना। इस पे प्लस होगा तो बाजू वाले पे, ये प्लस होगा तो ये प्लस होगा तो ये प्लस है, तो ये प्लस है, तो जिस पर अब इन दोनों में ये न्यूट्रल है और ये देखिए इधर जितने हैं सब न्यूट्रल है। ये सब क्या है? ये सब कैसे हैं भैया? न्यूट्रल। और ये इधर वाले जो है वो, आप चाहे तो मेटल हटा दीजिए, क्या करिए तो और आपको दिखने लगेगा साफ साफ। अगर मेटल को हटा दिए तो निगेटिव है कि नहीं? क्या बोलेंगे उसको? या उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अब सुनिएगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो बाजू वाला वीक हो जाएगा। न्यूट्रल वाले का एक और नाम होता है क्या? तो आप बताए SN2 के लिए कैसा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग, या उसी को और क्या बोल सकते हैं? चार्ज न्यूक्लियोफाइल। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए मैं ये बस थोड़ा सा ऊपरला मिटा रहा हूँ। देखिए मैंने जैसे लिखा CH3Cl, क्या लिखा? ये CH3 और साथ में ये है वाटर और ये है NaOH Na। अब बता SN2 के लिए कौन सा बेस्ट होगा? ये वाटर बेस्ट है या फिर ये बेस्ट है NaOH? तो अगर वाटर है तो ये फिलहाल इसको नाम क्या देंगे और चार्ज वाले का नाम क्या देंगे? वो अलग बात, इसका डिस्कशन बाद में करेंगे। नाम सुना होगा आप लोगों ने कभी? तो चार्ज रहेगा तो क्या नाम देंगे? SN2। तो फिलहाल ये प्लस है और ये, तो क्या बन जाएगा? CH3 और साथ में क्या बन जाएगा? ऊपर वाले मान अगर बनेगा भी तो ये CH3OH और साथ में क्या बन जाएगा? एक मिनट, HCl साथ में क्या बन जाएगा? देखिए दोनों डिफरेंस है ना। अगर सोडियम आपने लिया था सोडियम आ गया, और H है तो H आ गया। तो फिलहाल हमें फोकस इस वाले ग्राफ पे करना है, इस वाले अपने ही चार्ज न्यूक्लियोफाइल किस फोकस करना है? चार्ज। एक और याद रखिएगा, कभी भी अगर HC ट्रिपल बॉन्ड CNA है, क्या है? तो ये प्लस और ये टॉप क्लास का न्यूक्लियोफाइल होता है। इसका यूज तब पर जब कार्बन 2 बढ़ाना होता है। अगर किसी रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनाना हो और 2 कार्बन बढ़ाना हो तब इसका यूज करेंगे। टॉप क्लास का न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इसको। बस पहला पॉइंट समझ गया SN2 के लिए। SN2 में न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल या चार्ज?
चार्ज कैसे पहचानेंगे? उसके बाजू में मेटल रहेगा, उसके बाजू में, क्योंकि आप लोग कभी पढ़ेंगे यार मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, क्या करते हैं? लॉस या लूज बोल दिया करो, क्या बोला करो यार, लॉस मत बोल के लूज बोला करो, क्या बोला करो आप? तो अगर SN2 होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा कि नहीं? सॉरी, मेटल अगर है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जो उसका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो तो पावरफुल हो जाएगा ना। फिर मान लो आपको किसी ने 100-2-4 करोड़ रुपया दे दिया, तो सोचो ना आप अगर 5 करोड़ पा जाएंगे तो क्या आप नॉर्मल पर्सन की तरह रहेंगे या फिर बम्पर पैसा खर्चा कर करेंगे? वो नहीं, जैसे लोग रात में वो ऑर्डर मंगा लेते हैं जोमेटो वाला, फिर भोपाल बनाते हैं, कहीं से 10 रुपया मिल जाता है। तो चलिए पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट आता है कि सर न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। इसका मतलब समझिए, हाई कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये होता है, कभी आपने पढ़ा होगा डाइल्यूट और ये कंसंट्रेट। डाइल्यूट में वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है और कंसंट्रेट में वाटर का अमाउंट कम। तो जो भी आप न्यूक्लियोफाइल लेंगे, जो भी आप अभी यूज किया ना चार्ज वाला, वो हाईली क्या होना चाहिए? कंसंट्रेट होना चाहिए, यानी उस वाटर का अमाउंट कम होना चाहिए। हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्यों? उसका रीजन समझिए। जैसे ये देखिए अल्काइल हैलाइड है और ये कौन है भैया? तो रिएक्शन कितने स्टेप होता है SN2? तो अगर इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? हाई मतलब थोड़ा स्ट्रांग होगा, क्या होगा? तो इसको अटैक करके रिप्लेस कर देगा। हाई कंसंट्रेशन मतलब ये कैसा होना चाहिए? तभी तो इसको रिप्लेस कर पाएगा। अगर ये वीक होगा तो रिप्लेस, लो कंसंट्रेशन होगा तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? हाई। हाई कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? हाई कंसंट्रेशन। तीसरा पॉइंट, टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा क्या इसमें? तो इसमें कौन है? SN1 है कि SN2 है? तो बोलते हैं लो टेम्परेचर या नो रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर। लो टेम्परेचर या नो रिक्वायरमेंट ऑफ, यानी यहाँ पे टेम्परेचर का कोई रिक्वायरमेंट रहेगा भी तो रूम टेम्परेचर, क्या चीज? रूम टेम्परेचर समझ रहे हैं ना? एट 25 डिग्री या 27 डिग्री सेल्सियस। बोलो भैया। अब देखो पहली बात बताना मुझे, जो SN2 रिएक्शन है वो 1 स्टेप में होगा कि 2 स्टेप में? SN2 में जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बीच का स्टेप है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का, वो इंटरमीडिएट होगा या ट्रांजिशन स्टेप? अच्छा, जो SN2 होता है यूनिमॉलिक्यूलर या बाई मॉलिक्यूलर? अच्छा, जो SN2 है वो 0 ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर? अच्छा, ट्रांजिशन का मतलब साइमल्टेनियस होता है क्या? साइमल्टेनियस एक साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन से बॉन्ड टूटेगा क्या? अच्छा, SN2 न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल या चार्ज? वीक या स्ट्रॉन्ग? चार्ज को स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं। पहचानेंगे कैसे? उसके बाजू में कोई कोई मेटल होगा। दूसरा पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन लो होना चाहिए कि हाई? टेम्परेचर चाहिए या नहीं? लो, इसका कोई रिक्वायरमेंट? क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब आता है फोर्थ पॉइंट, कौन सा? पूछता है कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। क्या पूछा जाएगा आपसे? बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अभी मैं बताता हूँ ये क्या होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, SN2 के लिए सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? सॉरी, पोलर एप्रोटिक। पोलर, अभी मैं समझा रहा हूँ प्रोटिक का क्या मतलब होता है। हम एक एक पॉइंट को पूरा डील करते हुए चल रहे हैं, ठीक है? पहले हम बात किसी कर लेते हैं यार। अरे नहीं यार, पहले बात किसी कर लेते हैं यार, सॉल्वेंट का। कभी आप लोग देखे होंगे, आप घर मेहमान आए होंगे यार, मेहमान आते चाहे किसी भी तरीके के होते हैं, चाहे वो मतलब चाहे बंटी बबली या जिस तरह के भी होते हो, सबसे पहले उन्हें पानी ही तो पिलाते हैं ना। जैसे मान लीजिए कुछ भी आप उनको, पहले जब भी अतिथि कोई भी आते होंगे मेहमान, तो पहले तो पानी ही पिलाते होंगे ना। आप सोचिए, कॉमन सेंस। तो जो पानी है ना, वो सॉल्वेंट का काम करता है। किसका काम करता है? आप विश्वास नहीं मानेंगे, कभी पानी बिस्किट भिगा खा के देखिए कितना अच्छा लगता होगा। हमारे कहने का सेंस ये नहीं था, हमारे कहने का सेंस ये था, जो पार्ले जी बिस्किट का नाम सुने होंगे, पानी में मिलाने से पहले हार्ड होता होगा, मिलाने के बाद फिर से पकड़ खा के देखिए तो बिना बेलचा का। हम जो कहना चाह रहे हैं, सॉल्वेंट का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो बिस्किट होता है, समझ रहे हैं ना, बिस्किट वो पानी में मिलाने से पहले हार्ड होता है कि नहीं? उसको मिलाने के बाद देखिए तो टूट जाता है। मींस उसमें जो फोर्स, जो भी फोर्स रहता है ना, वो 80 मतलब 1/80 हो जाता है, 80 गुना कम हो जाता है। इसलिए वो लिक्विड मतलब डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है ना पानी में बिस्किट। सुनिए यहाँ पे उसका मतलब,
सॉल्वेंट दो तरह का होता है, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। एक सॉल्वेंट कैसा होता है? पोलर सॉल्वेंट, और दूसरा होता है आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट। पहले किसको निपटा दे, क्योंकि ये अपने काम का नहीं है। कभी आप लोग म्यू का नाम सुने? म्यू, डाइपोल मोमेंट। जिसका म्यू जीरो होगा उसको क्या बोलेंगे, और जिसका म्यू जीरो नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे? ये बात समझ गए? बेंजीन का सुने? बेंजीन का, या फिर टॉल्यूइन का, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड का, या फिर क्लोरोफॉर्म का, या फिर कार्बन डाइसल्फाइड का। ये सब नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं? इसमें वही डिजॉल्व होगा जो नॉन पोलर होगा, इसमें वही डिजॉल्व होगा जो नॉन पोलर। क्योंकि एक वर्ड आप सुनेंगे, लाइक डिजॉल्व, लाइक डिजॉल्व। यदि कोई नॉन पोलर होगा तो वही इसमें डिजॉल्व होगा। दूसरी बात, ये हेडिंग जाके थोड़ा और तमीज से पढ़ेंगे आप, जब कभी सोल्यूशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वहां पे एक वर्ड मिलेगा लाइक डिजॉल्व, लाइक कि नॉन पोलर डिजॉल्व होता है, और पोलर पोलर में। अब इधर देखिए, ये अपने काम का फिलहाल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी मैं बता रहा हूँ क्यों ये अपने काम का नहीं है, अभी मैं बताऊंगा इसको डिटेल में। इतना पहले समझ गए नॉन पोलर का मतलब? बोलो भैया। उधर पोलर लिखा है, क्या लिखा है? पोलर। पोलर दो प्रकार का होता है। ये जो पोलर है वो एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और दूसरा होता है पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक। ये दो बातें सुन पा रहे हैं आप? अब देखिए, पहली बात पोलर समझ गए, जिसका म्यू जीरो नहीं होगा। प्रोटिक मतलब होता है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल होगा। क्या होगा? उसको पोलर प्रोटिक बोलते हैं। कहते हैं कभी भी कोई भी एच अगर फोन से अटैच हो, किससे? वो अलग बात, हम लोग इसमें और खींच देते हैं, फोन कर लो बाहर आई सावन की। अगर इनसे लगा कोई एच है तो उसको आप कैसे एच बोलेंगे? एसिडिक हाइड्रोजन। तो उसी बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी फिलहाल सबसे अधिक कितना दिया है? 3। क्या वाटर का नाम सुने आप लोग? क्या एल्कोहल का नाम सुने? क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुने? क्या अमीन का नाम सुने? बस इतना ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसमें देखिए जो H है वो किससे अटैच्ड है? ऑक्सीजन। ये H, ये H, ये H, तो है ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बोलो भैया, ये सॉल्वेंट कैसे है? पोलर। अब ये लिखा है जैसे इसमें आता है एसिड, जिसमें एसिडिक H अब्सेंट होगा। क्या होगा? जैसे पहले एग्जांपल देखिए, होता है एसीटोन। क्या होता है? तो पहले इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह का। कैसे बनेगा? अब हम समझा दे रहे हैं पोलर का क्या मतलब है। पहले क्या समझा दें आपको? देखिए, इन दोनों किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ये पार्शियल नेगेटिव, और ये इसी को पोलर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अब देखिए, ये जो कार्बन उस पे एच है क्या? अच्छा, इस पे एच है क्या? अच्छा, इस कार्बन पे क्या? क्या इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन वो sp3 है कि नहीं? बोलो भैया। तो H तो है, क्या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगा है H? क्या इसमें किसी से लगा हुआ है? H है, बट एसिडिक। सिर्फ ये क्या है? पोलर है। देखिए, इसको बोलते हैं पोलर। इसमें कोई H नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या इतना समझ रहे हैं? SN2 के लिए कौन सा सॉल्वेंट बेस्ड है? पोलर ए प्रोटिक। अभी मैं उसको समझाऊंगा कि आखिर तीनों में का क्या यूज है। जैसे ये नॉन पोलर का क्या यूज है, ए प्रोटिक का क्या यूज है, पोलर प्रोटिक का क्या यूज है, अब इस तीनों को बताऊंगा। बस अब हमें ये बताइए SN2 के लिए कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए? पोलर। अब देखिए, जैसे एसीटोन है वह सल्फर लगा, क्या लगा देंगे? तो इसको बोलेंगे डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? ये लिखा रहेगा DMSO, डाइमिथाइल। एक होता है फार्मामाइड, फार्मा। देखिए, ये मिथाइल है। क्या है? कितने मिथाइल है? इसको होते हैं डाइमिथाइल फार्मामाइड, DMF, DM डाइमिथाइल। ये सब कैसे होते हैं? और ये सब किसके लिए बेस्ट होते हैं? SN2 के लिए। किसके लिए? तो SN2 के लिए कैसे सॉल्वेंट होगी? पोलर प्रोटिक या पोलर ए प्रोटिक? अब बताओ टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो या हाई? लो।
अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पांचवा पॉइंट है कि SN2 में लिखिएगा प्लस, देखिए 100% इन्वर्जन होता है। क्या होता है? 100% इन्वर्जन टेक प्लेस। SN2 में क्या होता है भाई? इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखिए इन्वर्जन का थोड़ा सा एक लाइन देखिएगा। जैसे ये लिखा है CH3X CH3 CH2X। अभी फिर आगे इसमें और डिस्कस करेंगे। ये है ना, इधर आने पर हिंड्रेंस बढ़ रहा है क्या? मतलब सॉरी, अभी इसको रहने देते हैं। अभी इन्वर्जन याद रखिए, क्या याद रखिए कि SN2 में कैसा प्रोडक्ट बनता है? इन्वर्जन। अगला पॉइंट कहते हैं रेट ऑफ SN2 1 बाई स्टेरिक हिंड्रेंस। 1 बाई, ये भीड़ भाड़ के क्या होता है? उल्टा होता है। SN2 जो होता है भीड़ भाड़ के। अब देखिए यहाँ उस बात को समझेंगे दोनों को मिला के। जैसे CH3X लिखा है, क्या लिखा है? और दूसरा जैसे देखिए आप ये CH3 CH2X लिखा है, और तीसरा आप देखिए ऐसे CH3। हमें डिग्री बता पाएंगे क्या? बोलो भैया, हमें डिग्री बता पाएंगे क्या? ये सुन रहे हो आप? डिग्री कैसे देखना, ये जो कार्बन इस पे कितने हाइड्रोजन है? क्या ऐसे 3H लगा दें? बोलो भैया। अब ये जो कार्बन है ये वाला, ये इस पर कितने हाइड्रोजन इस कार्बन पे? बस देखना यहीं से थोड़ा। मान लो ये एक H हो गया और ये, और एक क्या लगा था इस पे? एक बड़ा ग्रुप आ गया क्या? अब इस पर कितने H हैं? तो क्या वो H इधर ऐसे बता दें? इसमें देखिए दो बड़ा ग्रुप आ गया क्या? अब इस पर तीनों के तीनों क्या हैं? तो बस ये देखिए अब देखिए इसमें 2H और 2H बराबर है क्या? यहाँ पे मिथाइल है, बल्कि ग्रुप है क्या? और इसमें वो बल्कि नहीं है ना। तो देखिए इधर से जब आप इधर आके हिंड्रेंस बढ़ गया क्या? इन दोनों में SN2 अच्छा कहाँ पे होगा? जहाँ पे हिंड्रेंस कम होगा, जहाँ पे हिंड्रेंस कम होगा, क्योंकि SN2 में अटैक बैक से होता है। कहाँ से होता है? देखिए ये बैक साइड, ये भी क्या है? तो इधर जब अटैक करेगा कोई कार्बन, इधर अटैक, तो ये बल्कि ग्रुप है ना। अच्छा, तो यहाँ पे SN2 लगभग कितने % होता है? और यहाँ पे लगभग आपका, इधर परसेंटेज नहीं पूछेगा। अब इन दोनों में देखिए लेस बल्कि कौन है या मोर बल्कि? इन दोनों मोर बल्कि कौन है? ये वाला। तो देखिए जब बल्कीनेस बढ़ेगा तो SN2 का रेट, इन दोनों में ये अच्छा हो जाएगा। अब इन दोनों में कौन अच्छा है? क्या समझ रहे हैं? तो अगर आप इधर आ रहे हैं, किधर? हिंड्रेंस की बात, किसकी बात करें? बढ़ रहा है क्या? जब हिंड्रेंस बढ़ेगा तो देखिए रेट क्या हो जाएगा? SN2 का घट जाएगा क्या? नोट कर लो भाई इसको। कुछ मत लिखो। अब इस रिएक्शन थोड़ा देखिए आप। इन्वर्जन का मतलब समझिए इसमें कि एक वर्ड मिल गया आपको, इन्वर्जन। क्या मिला? ये ना मिला इन्वर्जन। बोलो भाई, इन्वर्जन का मतलब उल्टा। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है भाई? उल्टा। जैसे ये देखिए C ब्रोमीन H D CH3, और आपने यहाँ पे यूज किया NaOH, यहाँ लिख दिया डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। देखिए ये ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला है, दिख रहा है सचिन जी आपको? इसको बोलते हैं चार्ज न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे? बहुत सिस्टमेटिक बता रहे। या इसी को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, इसी को। कि ये बात पहले कंफर्म हो गई। ये जो इधर लिखा है इसको सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और उस सॉल्वेंट में ये पोलर है, प्रोटिक सॉल्वेंट है। क्या है पप्पू? पास हो गया, पोलर। अब बोला गया कि सर इसमें जाने वाला कौन है? यही ब्रोमीन है ना, लिविंग ग्रुप। यही क्या है? क्या बात समझ रहे हैं? क्यों लिविंग ग्रुप? समझिएगा इस हर तरफ अगर देखिएगा तो कार्बन से इसका साइज बड़ा है, और दूसरी बात कार्बन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है।
तो ये हमेशा यहाँ खींच खाच होता रहेगा इनके बीच में। एक तो साइज का डिफरेंस है यहाँ पे, और एक होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता रहेगा, समझ रहे हैं। अब SN2 में जो ये अटैक करता है बैक से अटैक, कहाँ से अटैक होगा? बैक का मतलब कि ब्रोमीन के अपोजिट कौन है? 180 डिग्री पे मुझे ड्यूटेरियम दिख रहा है। ब्रोमीन के अपोजिट कौन है? तो जो इसके अपोजिट होगा वो इस साइड आ जाएगा। इन्वर्जन का मतलब है कि जो उधर होगा वो बस, और कहीं कोई चेंजिंग, और जो इधर आया उसके जगह पे नया वाला ग्रुप जुड़ जाएगा, उसके जगह पे नया वाला ग्रुप। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? इसी को इन्वर्जन कहते हैं भैया। इसी को क्या कहते हैं? इन। अब समझिए, अगर आर है उधर वाला, पहला वाला क्या है? तो जो इधर बनेगा वो, अगर पहला वाला क्या है तो इधर जो बनेगा वो। थोड़ा एक बात हमको बताना इसमें इधर वाले सबसे अधिक ये जो आर और एस होता है ये पता करते हैं CIP रूल से। किससे? CIP रूल से। सबसे अधिक एटॉमिक नंबर इधर किसका है? सबसे अधिक, उसके बाद उससे कम, उससे कम। तो अब जो फोर्थ नंबर है वो कहाँ पे आ गया? वर्टिकल पे या हॉरिजॉन्टल पे? साहब इसको वर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल होगा तो अगर आर है तो आर ही रहेगा, यस है तो यस ही रहता है। अब देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एक क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोला जाता है? तो जो इधर है वो क्या है? एस। तो इधर देखो आप, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसको बोलेंगे? दूसरा हाईएस्ट, तीसरा, क्योंकि ये दोनों का नंबर सेम है तो आइसोटोप का मास देखा जाता है। तो अब देखिए ये क्लॉकवाइज हो गया कि नहीं? तो क्लॉकवाइज को क्या बोलेंगे? देखिए पहला वाला क्या था? एस। इन्वर्जन का होगा यस होगा तो क्या बन जाएगा फिर? आर। अगर आप 2D मतलब बोर्ड की बात करें, इसकी बात करें तो याद रखिएगा ब्रोमीन के जो अपोजिट होगा, ब्रोमीन के वो इधर, अब उसके जगह कौन आ गया? क्या पहले ये समझ पा रहे हैं? दूसरा है इसका एक और तरीका देखिए, ये बेटा दें थोड़ा सा ये वाला, जैसे इसको अगर आप 3D में लिखते हैं कैसे लिखते हैं इसको? इधर देखो भाई, जैसे मान लो आपने ऐसे लिख दिया डी, ये क्या है? अब मान लो आप ऐसे डैश डैश लिख दिया ब्रोमीन, क्या लिख दिया आपने? और यहाँ सॉलिड पे लिख दिया ऐसे इस तरह का, ये ऐसे एच, समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब है कि जो ब्रोमीन है वो बिलो द प्लेन है, किधर है? और ये जो है वो आप किधर बना उससे कोई मतलब नहीं है। अब अगर आपने वही सेम यूज किया क्या, Na और साथ में डाइमिथाइल, तो अब ये ब्रोमीन और ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। देखिए एबव द प्लेन है ना, ये बिलो द प्लेन है ना, ये दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे, मतलब उधर कोई चेंज, उसको एज इट वैसे रहने दीजिए, जैसे वैसे ही। अब देखिए ये जो H यहाँ था एबव द प्लेन वो कहाँ पे आ जाएगा, और जो नया वाला वो किधर आ जाएगा? एबव द प्लेन। क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप? देखिए जो इधर इसके अपोजिट था उधर नया वाला आ गया कि नहीं, इसके इधर ये अपोजिट वाला आ गया कि नहीं? क्या इतना समझ रहे हैं? थोड़ा मिटा दे इसको। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म, किसकी बात करते हैं यार? मैकेनिज्म किसका? SN2 का, किसका? देखो ये कार्बन है, इधर क्या है? CH3, इधर क्या है? H, इधर क्या D, उधर क्या है? ये ना ऊपर वाला, प्लस को उधर खींच सकते हैं क्या? मान लो ये D, H, ये ब्रोमीन इधर, और अपने पास ये कौन है? अरे ये ना ऊपर ये यार। तो देखो इधर से अगर अटैक करे इसको फ्रंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? और अगर इधर से अटैक करेगा तो इसको बैक बोलते हैं, क्या बोला जाता है भाई? ये बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे फ्रंट से अटैक पॉसिबल नहीं होता, पॉसिबल किधर से होता है? वो इसका रीजन समझिए कि किधर से अटैक पॉसिबल नहीं है, फ्रंट से। किधर से पॉसिबल है? उसका रीजन ये होता है, ये जो ब्रोमीन है ना, ये इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल, ये बॉन्ड थोड़ा इसे इस तरह का रहता है, तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग है वो खाली रहता है इधर, एंटी बॉन्डिंग, इसका जो एंटी बॉन्डिंग है वो हाँ वैकेंट होता है। उसी में
ये जाके अटैक करता है, उसी में जाके क्या करता है, अटैक करता है। जब उधर से अटैक करेगा तो यहाँ से निकल जाएगा, समझ रहे हैं। जो इसके अपोजिट रहेगा वो इधर आ जाएगा, जो इसके अपोजिट रहेगा। तो जब इधर आप इसका मैग्नीशियम देखेंगे तो ये रिएक्शन साइमल्टेनियस होता है। क्या होता है, पहले ऐसे देखिए आप, इधर ये ब्रोमीन हो गया आपका, इधर आने वाला, तो ये बात समझ रहे हैं। इसी बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसी को क्या बोला जाता है भैया, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, एक स्टेप में हो रहा है ना रिएक्शंस। जब रिएक्शंस कंप्लीट होगा, इधर देखिए, तो ये पूरा का पूरा इधर निकल जाएगा, ये वाला। तो चाहे तो आप इस वाले को इधर भेज दीजिए, अभी अपने मन से इसको किधर भेज दीजिए। मान इधर डी आ गया, ये एच अपने जगह है, इधर ओ एच हो गया, ऊपर क्या हो गया, तो समझ पा रहे इस तरह से। ये होता है मैकेनिज्म किसका, SN2 रिएक्शंस का। ठीक है, अब इसमें एक हेडिंग और बात करते हैं, रोल ऑफ सॉल्वेंट। किसकी बात करते हैं, सल्फोनाइल डाइमेथाइल सल्फो ऑक्साइड। अभी तक बात ये हुआ है कि SN2 में सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर। अब हम पढ़ेंगे कि सर ये जो पोलर एप्रोटिक है इसका यूज क्या है। ये जो पोलर एप्रोटिक अभी बोल दिया गया, इस एप्रोटिक का यूज क्या है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लो चल। अब देखो यहाँ पे आप जिसे बात करते हैं रोल ऑफ सॉल्वेंट, किसकी बात करते हैं आप, रोल ऑफ सॉल्वेंट का। अच्छा, एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ जो सॉल्वेंट है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ये बात तो कंफर्म है ना कि जो यहाँ पे सॉल्वेंट हो पोलर। अच्छा, ये भी बात कंफर्म है कि सर जैसे डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड या फिर एसीटोन या फिर डाइमिथाइल फार्मामाइड या फिर हेक्सामिथाइल फास्फोरोट्राई ऑक्साइड, ये कोई भी आप यूज कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम आपको ये लिखा मिलेगा। या फिर अब सवाल है कि आखिर इसका यूज क्या है, इसका। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, ये हेडिंग यहाँ पे कि रोल ऑफ सॉल्वेंट फॉर SN2 रिएक्शंस। किसके लिए, SN2 रिएक्शन। क्या आप देखिए इसमें बात पहले किसकी करते हैं यार, इफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। कैसा, जैसे एक था ना सर, इफ अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं तो इसका क्या यूज होगा, इफ नॉन पोलर सॉल्वेंट इज। क्या किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल बताएंगे आप, जो आप बता रहे हैं वही बता रहे हैं जो मैं पूछ रहा हूं, वो नॉन पोलर है क्या जो आप बता रहे हैं। ये सब कैसे होते हैं, नॉन पोलर। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए, ये नॉन पोलर है, सुनिएगा, जैसे ये अपने पास क्या है और ये क्या है, पहले NaOH है ना, तो जो NaOH है इससे हमें क्या चाहिए, तो इससे जनरेट करना, हमें जनरेट क्या करना है, तो हमें न्यूक्लियोफाइल चाहिए। और ये कैसा है, नॉन पोलर। तो अगर आप यहाँ पे इसके साथ यूज करेंगे नॉन पोलर, क्या यूज करेंगे, जैसे कार्बन डाई, ये इसको अलग नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस माइनस है ना, तो जो ये नॉन पोलर है वो इसको अलग नहीं कर पाएगा। फिर से देखिए, दूसरा पॉइंट, ये आपका पोलर है, ये क्या है, पोलर मतलब इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस है ना। देखिए यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ यूज करेंगे नॉन पोलर, क्या यूज करेंगे, तो भी इनको अलग नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पोलर है ना। यहाँ देखिए, यहाँ जब भी क्लीवेज होगा तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, और ये नॉन पोलर है, क्या है, तो ये इसको अलग, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा। यहाँ इनको भी सोडियम और OH को अलग नहीं कर पाएगा। सुन रहे हैं जैसे, तो जब इनको अलग नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा कैसे, न्यूक्लियोफाइल बनेगा तभी तो वहां अटैक करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, इस सोडियम अपने से नहीं निकलेगा यहाँ से, इसको अलग करना पड़ेगा, सोडियम को अलग और OH को, तो ये इसको अलग नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि इट कैन नॉट जनरेट द न्यूक्लियोफाइल
ये जो ये है, इट कैन नॉट जनरेट द न्यूक्लियोफाइल फॉर SN2 रिएक्शंस। भाई SN2 में बैक साइड से अटैक किसका होता है? न्यूक्लियोफाइल का। ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट नहीं कर पाते हैं, समझ पा रहे हैं आप? या फिर इसीलिए इसका यूज नहीं करते क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन नहीं कर पाते। दूसरा, नॉट पोलराइज द, ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको, नॉट पोलराइज द CX बॉन्ड। पोलराइज समझते हैं, इनको दूर करना है। इसको क्या कर दीजिए, बहुत दूर कर देंगे तो बॉन्ड वीक हो जाएगा कि नहीं? और जब बहुत वीक हो जाएगा, मान इधर कोई भी आएगा इधर बैक से तो अटैक करेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब दूर होगा तभी तो बॉन्ड टूटेगा। तो ये दोनों काम इनके बस का, क्योंकि नॉन पोलर है क्या ये, और ये दोनों कैसे हैं, इसलिए यहाँ पे इनका कोई यूज नहीं क्या होता है। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? SN2 के लिए क्या कैसा सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि क्या जनरेट नहीं करते हैं। दूसरा और क्या नहीं कर पाते ये, इनको पोलराइज, इनको दूर दूर नहीं कर पाते हैं। क्या इतनी बात समझ गए? मिटा दें आप। अब होता है कि अगर हम केस 1 के बाद केस 2 की बात करें कि अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, क्या लेते हैं? पोलर प्रोटिक। थोड़ा वो भी देखिए, सबको बता रहे हैं ताकि आपका एकदम टेंशन ही खत्म हो जाए। आपने ले लिया इफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज टेकन, आपने क्या ले लिया भाई? अब देखिए, मैंने कहा पोलर प्रोटिक का एग्जांपल एल्कोहल, वाटर, एसिड, यही सब है ना? बोलो भैया, यही है ना? अब देखिए, आपने पास पहले एक क्या है, एल्काइल हैलाइड, और दूसरा क्या है, यही है ना? तो पहले हमको यहां से क्या जनरेट करना है, और दूसरा काम इनको क्या करना है, पोलराइज, या क्या बोल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? पहले बड़ा ध्यान सुनिएगा, ठीक है? ये क्या है, देखिए हुआ क्या, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था, कौन था? इसको टहलने का बड़ा शौक था, टहलने का। ये बहुत बड़ा ग्राउंड था, रोज आता था, ऐसे अपना टहल के जाता था, समझ रहे हैं? ऐसे अपना आता था रोज, ऐसे ग्राउंड में टहल करके चला जाता था। किसी को पता चल गया यार कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, डेली टहलने आता है, डेली। किसी ने कहा कुछ ऐसा काम करते ना यहाँ से, ये दोनों अलग हो जाते। क्या हो जाते? इसको बहुत घमंड था कि हमारी दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता। वो अपना आता था, रोज टहलता था, टहल के चला जाता था। ये बातें कुछ लोग डेली नोटिस करते थे। उन लोगों ने क्या किया, एक बहुत बड़ा गड्ढे का इंतजाम किया, बहुत बड़ा, उस रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा खन दिया इस तरह का, और इस गड्ढे में क्या भर दिया, पानी। यार बहुत बड़ा गड्ढा था सचिन जी, बहुत बड़ा, जिसमें आप जाएं तो जा करके बिना भीगे बाहर निकल सकते हैं। बस थोड़ा सा पैर भीगेगा आपका, इतना बड़ा गड्ढा था, ठीक है? स्लीपर पहन लेंगे तो नहीं भीगेंगे आप, इतना बड़ा गड्ढा था। फील करिए, जस्ट चिल चिल। अब ये जो सोडियम को पता नहीं था हाइड्रोक्साइड को किस में क्या भरा है, जैसे ही इधर आया पानी के नजदीक, ये सोडियम और ये OH धीरे धीरे क्या होने लगे, और इनमें कुछ दिखने लगा इस तरह का कोई बॉन्ड, जिसको आयनिक बॉन्ड बोलते। क्या बोलते? इस पर प्लस था, इस पर। ये बात वाटर को पता चल गई कि थोड़ा दूरी बढ़ रहा है। वाटर ने क्या किया कि थोड़ा इसको बाहर अब निकालिए। सोडियम पे कौन सा चार्ज है, ये किसके साथ खुश था? इसने कहा कि वाटर जो होता है वो प्रोटिक, मतलब V शेप होता है। कैसा होता है? इसने कहा कि जो ऑक्सीजन है उससे कहा तुम फटाफट इसकी हेल्प करो, क्योंकि तुम्हारे कौन सा चार्ज है, तुम फटाफट सोडियम को घेर लो। क्या कर लो? अब ये जो वाटर का ऑक्सीजन वाला पोर्शन था, कौन सा, ये फटाफट अपनी मिसाइल को लगा दिया इसके सपोर्ट में। सोडियम बोला मुझे मिलने जाना है किससे, इसने कहा तुम्हें क्या टेंशन है, टेंशन ना लो, पूरा सब घेर ले इसको चारों तरफ से, और इलेक्ट्रॉन देने लगे। क्या देने लगे? निगेटिव चार्ज है ना, इसको इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए कैटायन को घेर लिया, एनायन बाजू में था,
इन्होंने कहा कि यार फिर प्लानिंग करते हैं, इस वाटर का ये वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है। इन लोगों ने इसको घेर लिया यार, किसको? OH निगेटिव को। ये देखिए जो OH निगेटिव था, इसको वाटर का पॉजिटिव वाला पोर्शन घेर लिया इस तरह से। इस OH निगेटिव को वाटर का ये सब घेर लिया। अब जो OH को अटैक करने जाना था, सुन रहे भैया, उसको इन लोगों ने क्या कर लिया, वो वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा तो अटैक करेगा। अब ये सब यही ना आपका, ये देखिए आप NaOH, ये जो आपने यूज किया था, ये न्यूक्लियोफाइल, चार्ज न्यूक्लियोफाइल, बट इन लोगों ने इसको घेर लिया, न्यूक्लियोफाइल को जाने ही नहीं दिया वहां पे। सोचिएगा मेरी बात ध्यान से, अगर न्यूक्लियोफाइल वहां नहीं जाएगा तो अटैक करेगा। तो एक काम इनका समझ के पोलर प्रोटिक का। नहीं, लोग कहते हैं आला रे आला, ये तो मार डाला। जैसे कभी देखिए झगड़ा वड़ा होता है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एक पक्ष को अलग करते हैं, बाजू वाले पक्ष को भी, मतलब उधर लैला इधर, उसको भी घेर के, बफर सिस्टम इधर भी, इसको भी घेर के, समझ रहे हैं आप? तो वो कहेंगे जो भी है, फिर बाद में कहेंगे अगला जन्म जब भी होगा तो साथ में ही होगा। नहीं, लोग कहते हैं कि हमारा जन्म अगला जन्म में पहले मिले थे हीर रांझा की तरह, है ना। इधर देखिए, अब ये वाटर इधर आके क्या काम करेगा, ये पार्सल नेगेटिव है, ये इनके आसपास आकर के ये जो निगेटिव वाला ना वाटर का, वो इसको घेरने लगेगा, और जो उसका पॉजिटिव वाला पार्ट है वो इसको घेरने लगेगा इधर से ऐसे, और ये इसको घेरने लगेंगे सब, और घेर के पूरा खींच देंगे। क्या कर देंगे? पोलराइज के अंदर खींच के अलग कर देंगे। इन दोनों क्या कर देंगे? खींच के। अब देखिए जो ये R है, मान लीजिए प्लस है, तो ये वाटर के निगेटिव वाले पोर्शन से पूरा घेर लिया इसको, और जो X निगेटिव है, इसको वाटर का पॉजिटिव वाला पोर्शन घेर लिया ऐसे। अब यहाँ पे ना तो कोई ये अलग हो गए, कोई अटैक करने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो आपने यूज किया था चार्ज न्यूक्लियोफाइल, उसको वाटर ने इधर पूरा कब्जा कर लिया है, तो कोई यहाँ अटैक करने वाला। अगर आप केस 2 यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? केस 2। केस 2 में आपने कैसे क्या यूज किया है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या इतनी बात समझ रहे हैं आप? पोलर प्रोटिक। तो ये बहुत अच्छा काम किया कि दोनों को अलग कर दिया, बहुत अच्छा काम किया दोनों को। सोडियम को घेरा तो और अच्छा काम किया, साथ साथ किसको घेर दिया? OH को भी घेर लिया। बोलिए भैया। तो कहेंगे भैया इसलिए कहा जाएगा इसने बहुत अच्छा काम किया कि सोडियम को घेरा भी और अलग किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अलग करके बना के मार डाला, क्या करा भाई? जैसे इसको आप निकालिए अलग और कहीं रस्सी से बांध दीजिए, कहीं ले जाके किनारे, इसको भी अलग कहीं रस्सी से बांध दीजिए, तो बहुत दूर ले जाके कहाँ पे, कुछ दिन बाद क्या हो जाएंगे? बहुत अच्छा वो अलग किया, लेकिन अलग करके क्या किया? मार डाला यार। अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल जनरेट। अच्छा, आपने इसके पहले केस 1 में क्या यूज किया था? नॉन पोलर। वो आके कुछ अलग ही नहीं कर पाया था, उसने कहा हम इन दोनों को अलग, ये बड़े पावरफुल लोग थे, इन्होंने दोनों को अलग किया, दोनों को अलग करके। ऐसा आप न्यूज में सुनते होंगे कभी कभी कि घर वालों ने मना किया था, लोग नहीं माने थे, बाद में पूरी फैमिली को भले से जो भी दिस दैट हुआ वो अलग बात है। अब आया केस 3। क्या आ गया? केस। अब सॉल्वेंट कैसा यूज किया जाएगा? पोलर एप्रोटिक। पोलर। अच्छा देखिए, एक बात हो चुकी है कि SN2 के लिए कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए। अब देखिए समय आ गया समझने के लिए कि इसका क्या काम है। किसी एप्रोटिक एग्जाम्पल का नाम बता दीजिए। बस एक ये है ना, इसका डायग्राम जैसे आप कभी पढ़ेंगे केमिस्ट्री, तो sp2 होता है, और sp2 का एंगल 120 डिग्री होगा। जब इसको 120 अरेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर 120 अरेंज करेंगे तो कुछ, ये बात समझ रहे हैं? अब इसमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। ये पार्शियल नेगेटिव, ये पोलर हो गया क्या? बोलो भैया। अब देखिए ये पोलर हो गया। अपने पास था एक CH3X और दूसरा क्या यूज किया था आपने? यही है ना। यहां से हमें क्या जनरेट करना है? ये क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है ना। अब ये देखना कि सॉल्वेंट के साथ क्या व्यवहार करेगा। इस पे कौन सा चार्ज है? और सोडियम पे।
सोडियम को घेर लेंगे सब, क्या करेंगे, ये जो सोडियम प्लस है उसे कौन घेरेगा, इसका कौन सा पार्ट, निगेटिव वाला, कौन सा पार्ट घेरेगा इसको, पूरा इसको क्या कर लिए, कौन रह गया इसका। अब देखिए यहाँ पे जो प्लस है वो किस पे, अच्छा जो भी कार्बन पे है ना, ये हर तरफ से घिरा हुआ है क्या, तो अब अगर ये चाहेगा भी तो इसको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ बनाएंगे भी डायग्राम, देखिए देखिए ऐसे, तो उससे पहले तो ये मिथाइल आ जाएगा ना भाई, कार्बन से पहले तो ये आ जाएगा ना, यहाँ तो कोई चार्ज ही नहीं है ना इस पे कोई चार्ज, तो ये इसको कोई पोलराइज्ड, तो आप समझिए आपने क्या किया, उसके कटायन को पूरा क्या कर लिया, घेर लिया, और एनायन को लड़ने के लिए छोड़ दिया, किसके लिए, इसीलिए बोलते हैं इसको हाई कंसंट्रेशन ऑफ, आपने सिर्फ घेरा किसको, और एक को किसके लिए छोड़ दिया। अब ये देखिए इधर आएगा, क्या ये बात समझ पाए। अब ये कैसा सॉल्वेंट है, तो इनको भी थोड़ा सेपरेट कर क्या करेगा, दोनों को नहीं, दोनों को। अब इस पे कौन सा चार्ज है, किसको घेरना चाहेगा, तो फिलहाल ये क्या करेगा, ये देखिए इधर जब आएगा ये, तो इनको थोड़ा सेपरेट करेगा, क्या करेगा, दूर दूर कर देगा, और थोड़ा दूर होगा उसी समय ये क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो SN2 में याद करिए कैसा न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, न्यूट्रल या चार्ज, चार्ज। क्यों चार्ज यूज करते हैं, क्योंकि वहां लिखा था हाई कंसंट्रेशन ऑफ, न्यूट्रल रहेगा तो रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, न्यूट्रल रहेगा तो रिएक्शन, क्योंकि न्यूट्रल आप इसके लिए वाटर लिया था ना आपने, तो दोनों को अलग अलग करके मार डाला था ना। अगर मान लो मेरे भाई आपने यूज किया न्यूट्रल कैसा, तो वो इन दोनों को अलग करेंगे और अलग करके मार डालेंगे, तो जब मार डालेंगे तो कोई अटैक करने वाला रहा क्या, इसलिए आपने कैसा यूज किया, उसने सिर्फ किसको घेरा। अब मान लो किसी के घर में 2 लोग रहते हो प्लस माइनस, और आप एक को घेर लीजिए, तो दूसरे से जो बोलेंगे तो आपके मन का करेगा ना, ये तो योद्धा बनते लोग ना भाई। कुछ लोग क्या करते हैं, उनके किसी एक फैमिली मेंबर को घेर लेते हैं, अब दूसरे किसके लिए भेज देते हैं, अब वो कहेंगे भाई हम इसी में जन्नत मिलेगा, जो भी नहीं देखे जो लोग पाकिस्तान से एंट्री करते हैं इंडिया में, उनके घर में किसी को क्या कर लेते हैं लोग, कुछ बना लेते हैं, और उनको किसके लिए भेज देते हैं। अब वो आएंगे तो बहुत मोटिवेशन लेकर के आएंगे ना इधर से, क्या समझ पा रहे, ये बात समझ गया। यही था SN2 रिएक्शंस, क्या था, तो अब समझ गए पोलर ए प्रोटीन का क्या काम है, ये सिर्फ किसको घेरेगा, किसको घेर देगा लड़ने के लिए, इसलिए SN2 में हमेशा अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल, वो भी कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड से, नोट कर लो।